जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने 2 थॉट भेजे हैं सारी संगत के लिए। एक तो ये कि तुझे, तेरे ऊपर जो दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तुझे लगता है कि ये कैसे कट रहे हैं, तो आप जब गुरुजी का सत्संग सुन रहे होते हो तो गुरुजी आपके कष्ट काट रहे होते हैं। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो गुरुजी के सत्संग सुन पाते हैं। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो उन सत्संग का मतलब समझ पाते हैं। और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो कि गुरुजी जब उनको कोई हिंट देते हैं तो वो उस हिंट को समझ के अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी ने ऐसी ही संगत के लिए दिया है जिसको पैसे की बहुत जरूरत है, बहुत परेशानी है। और उसकी गुरु जी इसको कहते हैं कि पर पैसे तो मैं तेरे को दे रहा हूँ, बहुत दे रहा हूँ, ऐसे दे रहा हूँ जैसे पैसों की बारिश हो रही हो। ये जो आप ऊपर गुरु जी का स्वरूप देख रहे हो ना, ये मेरे पास कई बार आ गया। तो मुझे गुरुजी कहते एनू ला हुण। तो मैं कहा गुरुजी, मतलब ये ना, मैं फेसबुक खोलती हूँ, वो खोलती हूँ, तो मेरे गुरुजी मुझे पैसों की जरूरत तो देखो सबको होती है, पर मुझे पैसों से ज्यादा आपकी जरूरत है कि आप मेरे आसपास रहोगे ना। तेनू नहीं, ए ना जेड़ी संगत सुनेगी ना ए सत्संग, ए उस वास्ते ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਅਟਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖत्म होएगा, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ खत्म होएगी। संभाल के रखना पैसे ਨੂੰ। तो संगत जी, अगर आपको पैसे की बहुत जरूरत लग रही है इस समय, कोई भी काम अटका हुआ है, तो वो गुरु जी पूरा करेंगे। पैसों से रिलेटेड आपका कोई काम रुकेगा नहीं। आपके घर में शादी है, गुरु जी खुद आकर वो शादी करवाएंगे। गुरु जी का ये थॉट अभी अभी गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बोला है कि एना दे ब्याह है, ब्याह की टेंशन लाई हुई इस। तो कोई ऐसी संगत जो कि शायद जब ये सत्संग सुने तो उसको इससे रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो कि घर में शादी है और उसको समझ नहीं आ पा रहा कि मैं कैसे शादी करूं। हो सकता है बेटी की हो या बेटे की हो, फर्स्ट मैरिज हो घर में। तो अगर आप वो संगत है जिसको पैसे की जरूरत है, अगर आप वो संगत है जिसको समझ नहीं आता कि मेरे कष्ट कैसे कट रहे हैं या क्या कष्ट है जो कि हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि तुम्हारे 90% तो मैं ही कष्ट काट देता हूं, तो आप सिर्फ 10% कष्ट जब सहते हो तो आपको लगता है कि हाय, गुरु जी के होते हुए भी मैं कष्ट सह रही हूं। तो आपको गुरु जी ने आज इस सत्संग के थ्रू बताया है कि अगर आप गुरु जी की संगत ना होते तो ये जो 10% है ये 100% होता, फिर आप कैसे झेलते। गुरु जी आपको डराना नहीं चाहते, गुरु जी आपको सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। संगत जी, अगर आप गुरु जी की संगत है जिसको पैसे की बड़ी जरूरत है, तो मैं आज आपको एक गुरु जी से रिलेटेड उपाय बताती हूँ। अगर कर सके तो करके देखिए। उसको करने से ये फरवरी चल रहा है, फरवरी के 27 तारीख तक आपकी धन संबंधी परेशानी दूर होगी। तो आपने मोर का पंख कहीं से भी लाना है, 1 लाना है, 2 लाना है, 7 लाना है, ये आपके ऊपर है। खरीद के लाना है, घर पे है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप एक नया खरीद कर लाएं और उसको अपने मंदिर में रखें, अपने साफ, किसी भी साफ जगह पे रखें। तो चलिए संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर, पर बहुत सारे लोग मुझे दीपिका छिब्बर, दीपक छिब्बर कहते हैं। आज मेरे को एक सत्संग आया, एक आंटी ने भेजा कि आंटी इस सत्संग में, ये वो किसी और चैनल का सत्संग था, कि आंटी इस चैनल पे जो सत्संग है उसमें आपके बारे में बात हो रही है। तो मेरे को भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि क्या बात हो रही होगी। तो देखिए, वो संगत दूसरे चैनल पे उनका सत्संग अपलोड हो रहा था और उस सत्संग में वो आंटी कह रही थी कि मैं इस परेशानी से जूझ रही थी। तो दीपा आंटी का, दीपिका बोला था उन्होंने, दीपिका छिब्बर आंटी का मैंने वो सत्संग सुना जिसमें उन्होंने ये बात करी और ये बात मेरे घर पे उस समय हो रही थी। तो गुरुजी को नहीं, मुझे नहीं पता होता। मैं तो गुरुजी जो बोलते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, गुरुजी को पता होता है कि किस संगत ने कौन सा सत्संग सुनना है और वैसा ही सत्संग वो हमसे रिकॉर्ड कराते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जो कुछ मैं बोल रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से बोल रही हूँ, गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं तो भूल भी जाती हूँ। फिर जब मैं सुनती आंटी का कमेंट्स आता है या
व्हाट्सएप आता है कि आंटी ये वाला सत्संग मेरे लिए था, आपने इसमें ये बोला ना, तो ये मेरी लाइफ में चल रहा है, तो ये सत्संग मेरे लिए है। या कमेंट्स में लिखते हैं कि आंटी ये सत्संग मेरे लिए है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है गुरुजी ने ही मुझे जवाब दिया है। बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुजी आपने ये सेवा देने का मौका दिया हमें। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर और मेरा नाम है दीपा छिब्बर। मेरा एक और चैनल है गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। आप अगर वो चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और ये चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं जो कि है 89 रुपीज या 119 रुपीज, तो प्लीज आप लें। इससे मेरे चैनल को थोड़ा सा और ग्रोथ मिलेगी। और मेंबरशिप के अलावा आप मेरे चैनल से गुरुजी से संबंधित गुरुजी की स्वरूप, गुरुजी के गिफ्ट, ब्रेसलेट और बहुत कुछ ले सकते हैं शॉपिंग के थ्रू। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं आप चैनल पे के थ्रू। तो चलिए संगत जी, ये तो होगी चैनल की बात। और अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक आंटी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दीपा आंटी जी आपको भी शुक्राना और बहुत ज्यादा धन्यवाद। दीपा आंटी जी, आपने बोला था कि 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक आपको खुशखबरी मिलेगी और खुशखबरी भी मिल गई। गुरुजी की दुआएं इन बच्चों पे, आपने बोला था बच्चों की टेंशन मत करा करो, सब गुरु पे छोड़ दो। मैंने तो सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया थी आंटी। आपके हर सत्संग आपका मैं सुनती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे ये सब हम पर आपने जो भी बात बोलते हैं ऐसे लगता है भी मेरे ऊपर है जी, मेरे परिवार के हैं, बच्चों की टेंशन मत कर। सचमुच मैं बहुत ही ज्यादा बच्चों की टेंशन लेती थी। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं कुछ भी, अभी मेरे को कोई भी टेंशन नहीं होती। सब कुछ मैंने गुरु पे छोड़ दिया है, उनको सरेंडर कर दिया है। जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बच्चों का, घर का, कोई भी है। और आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दी। आपने बोला कि 10 से लेकर 16 फरवरी तक का पहले आपको खुशखबरी मिलेगी। मेरे को तो 16 से पहले ही खुशखबरी मिल गई। मेरे बच्चे का, बेटे का वीजा आ चुका है, वो इसी महीने बाद चला जाएगा। दीपा आंटी जी, आपको इतनी ब्लेसिंग भगवान दे कि आपको इतने, आपके परिवार को इतनी खुशियां दे। आप सोच नहीं सकते कि हम आपको कितनी दुआ देते हैं। जैसे आप बोलते हैं ऐसा लगता है कि शाम ताम हमारे साथ गुरु जी बात कर रहे हैं। मेरे को इतना, कोई भी बात हो तो जब मैं आपका सत्संग सुनती हूँ तो उसमें आप, ऐसा लगता है भी मैं जो दिल में सोचती हूँ ना, वो ही आप बोल देते हो उसी वक्त। ऐसे नहीं, बच्चों को अगर देरी हो रही है तो गुरु जी की मर्जी से हो रही है। अगर कुछ काम में देरी है तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। सचमुच आपने ठीक सही कहा कि अच्छा ही होगा। मेरे बेटी की अपॉइंटमेंट इसी महीने, उसकी भी इनटेक था और अभी आगे चला गया है। इसी में भी कोई गुरु जी की रजा थी कि उसका इनटेक आगे चला गया है। उसकी अपॉइंटमेंट, वीजा अपॉइंटमेंट आगे हो गया है। मैंने दिल में कुछ नहीं, बस गुरु पे छोड़ दिया है। जब आपकी मर्जी हो, अच्छा होगा, आप करना। उसकी जो भी उसकी अर्चना, शायद इसमें कुछ अच्छा ही होगा तो तभी आगे चला गया है। तो गुरु जी, दीपा आंटी जी, मैंने सब कुछ गुरु पे ही छोड़ दिया है। जो भी करना, मैं यही बोलती हूँ, गुरु जी जो हम सोचे वो नहीं करना, जो आपको अच्छा लगे वो करना, क्योंकि आप कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते।
गुरुपा, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ दीपा आंटी, इतना दिल को इतनी तसल्ली है कि मैंने सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया है, आप पे छोड़ दिया। आप जब भी मेरे दिल में कोई भी ऐसी बात होती है तो आप थोड़ में ऐसा बोलते हैं जैसे मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती है। अभी हाँ ठीक बोला है, मैं ऐसे सोच रही थी बच्चों के बारे, घर के को नंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, दीपा आंटी जी। आपको भी भगवान इतनी खुशियां दे, इतनी दे, आपके परिवार की हमेशा रक्षा करे। आप है तो हम है, हम हर टाइम आपका थोड़ा, आपके सत्संग सुनते रहते हैं। ऐसा लगता है कि गुरुपा, साक्षात गुरुपा हमें सब कुछ बोल रहे हैं। आज सुबह भी मैंने जब जोत जलाई और मैं सत्संग लगाया हुआ था तो मैं जोत की ओर देखती थी सामने, और जोत इतनी बड़ी जोर से इतनी उभर रही थी ऊपर को। मैंने बोला ये तो साक्षात गुरु जी हैं। हाथ जोड़े, गुरु जी आप साक्षात अंग संग हैं, बस आप ऐसे ही कृपा करके रखना, इन बच्चों पे आशीर्वाद रखना। जिस बेटी का आगे चलेगी अपॉइंटमेंट, बस उसको ब्लेस करना। दीपा आंटी जी आपका लख लख शुक्राना। हमेशा गुरु जी आपके बच्चों की आपको ब्लेसिंग दें, आपका सब कुछ अच्छा हो, आपके परिवार की रक्षा करें, आपको हमेशा ब्लेसिंग दें गुरु जी। हमारी भी ब्लेसिंग आपके साथ है, हर संगत की ब्लेसिंग आपके साथ है, हम सब आपके साथ जुड़े हैं। हमारी यही है कि आपको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग है आपको, कभी भी आप कोई भी कष्ट ना आए। आप हमें इतना मजबूत कर दिया कि कोई भी बात हो तो आप बोल देते हैं कि हाँ आप टेंशन नहीं करो, बच्चों के नहीं करना, घर के लिए ऐसे करो। मैं सुबह उठती हूँ ओम सबसे पहले मैंने ओम लिखना होता है गेट पे, सभी दीवार पे, घर में छिड़काव भी करना होता है। जैसे जैसे अपना बहुत ही चेंज हुआ माहौल, बहुत ही घर का माहौल चेंज हुआ। दीपा आंटी जी आप तो साक्षात हमारे लिए भगवान है, गुरु जी हैं। गुरु जी वो तो है ही है, लेकिन आपको जैसे राम भगवान के हनुमान दूत हैं वैसे आप सचमुच दीपा आंटी आप तो हमारे ओर से नंतम शुक्राना। इन बच्चों को ब्लेसिंग करना, इस घर पे अपने बच्चों को ब्लेस करना गुरु जी। नंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना दीपा आंटी जी। ब्लेसिंग आपको हमारी ओर से भी ब्लेसिंग, हमारे बच्चों की ओर से भी ब्लेसिंग। ओम नमः शिवाय, शुक्राना। अनंतम शुक्राना आंटी, आपके भाव हैं बहुत अच्छे भाव हैं, और शुक्राना आप मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, सबके लिए हाथ जोड़ रही हैं। सबकी रक्षा हो, सबको कष्ट से सब दूर हो। देखिए मेरा तो ये काम है, मुझे तो गुरुजी ने ये सेवा दी हुई है कि मैं सारी संगत को पॉजिटिव करूं। गुरुजी कहते मेरे होंदे नेगेटिव क्यों, जिथे नेगेटिविटी है उत्थे मैं नहीं, ते जिथे मैं हाँ उत्थे नेगेटिविटी नहीं, ते तुसी आपे ही चूज कर लो, तुसी की चूज करना है। तो एक बात आंटी मैं बोलूं, चलो आपके अपने भाव हैं, क्योंकि जब आप खुश होते हो ना किसी भी माध्यम से खुश, तो आपके दिल से ना एक जो भी आवाज निकलती है आप वो शेयर करते हो। तो हनुमान जी के साथ तुलना करना, ये तो मतलब हम तो क्या चीज है, कहाँ श्री राम जी, कहाँ हनुमान जी, कहाँ गुरु जी, और कहाँ मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं जो कुछ बोलती हूँ गुरु जी ही बुलवाते हैं। तो गुरु जी का ही शुक्राना करें और गुरु जी को ही हर बात के लिए शुक्राना करते रहें। जिंदगी में जो मिला, जो नहीं मिला, सब आपकी भलाई के लिए हुआ। जो कष्ट आप सह रहे हो, आपकी आने वाली जिंदगी को अच्छा करने के लिए ही सह रहे हो। जिंदगी में परेशानियां, तकलीफें आएंगी,
पैसे की कमी आएगी, बीमारियां आएंगी, पर आपने उसका किस तरह मुकाबला करना है ये आपको गुरु जी के सत्संग से पता चलेगा। तो चलिए संगत जी, आपका शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। छोटा सा सत्संग है, तो देखिए किसके सवालों के जवाब गुरु जी ने इस सत्संग के थ्रू दिलवाए हैं। जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की मदद जाप से ही शुरू कर रही हूँ। दीपा आंटी, मैं गुरु जी से 2024 अगस्त या सितंबर मंथ में ही जुड़ी क्या, मैं तो पहले उनके मैसेज आते थे। पहले मैं जानती नहीं थी कि गुरु जी को, ना ही कभी सुना, ना किसी और से सुना, ना कहीं देखा। तो अचानक एक दिन ऐसे मैं मोबाइल देख रही थी, गुरु जी का एक वीडियो आया, मैंने देखा, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। ऐसे 2-4 दिन मैंने देखा, फिर मैं उसे इग्नोर करती रही। सुन तो लेती थी सत्संग, लेकिन उस पर गौर नहीं करती थी, ना ध्यान देती थी। फिर मैं दूसरों की उसमें सत्संग सुनते थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लगता था, सुनती तो थी मैं। फिर मैं लखनऊ से हूँ दीपा आंटी, मैं फिर चंडीगढ़ गई। वहाँ मेरा बेटा रहता है, उसका दोस्त भी है। तो उसको मैंने देखा कि वो जहाँ पूजा करता है, गणेश जी का एक छोटा सा मूर्ति रखा और उसी के पीछे बड़ा सा स्वरूप था गुरु जी का। तो मैंने बोला कि तुम इनको कैसे जानते हो, ये गुरु जी हैं? बोले हाँ। आप कैसे जानती हो आंटी गुरु जी को? मेरे मोबाइल में तो मैसेज आता था, लेकिन मैं इनको जानती नहीं थी। लोग गुरु जी का मंत्र सुन के ही मैं इनको गुरु जी नाम से बुला रही हूँ। मैं पहले कभी सुनी नहीं थी या जानती भी नहीं थी। तो बेटे ने फिर पूरा कहानी सुनाया, सत्संग सुनाया, गुरु जी के बारे में बताया। फिर बोला आंटी गुरु जी का सत्संग है 2 दिन बाद यही मोहाली में, तो क्या आप चलोगे? मैं बोला हाँ चलूंगी। तो वो मेरे को अपने साथ ले गया तो सत्संग में। दीपा आंटी, मैं तो जानती नहीं थी सत्संग में होता क्या है। मैं ऐसे सोच रही थी कि शायद सत्संग में सिर्फ ऐसे धार्मिक पुस्तकों के बारे में बताते होंगे, या कोई कहानी वगैरह, या भगवान के बारे में, या कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथों के बारे में बैठा के समझाते होंगे। तो मैं फर्स्ट टाइम गई, बहुत उत्सुकता थी कि वहाँ पे क्या होगा। फिर हम लोग गए, जैसे पहले तो वहाँ पे बाहर ही सूद, सबके सूद बाहर उतारते हैं, सभी वहाँ सेवादार रहते हैं, सूद को सबको जमा कर दिया जाता है। फिर आगे जैसे बढ़े, फिर जल प्रसाद बाहर ही सबको दिया जा रहा था, मुझे भी मिला। फिर बेटे ने बोला कि चलो आंटी इस राइट साइड जो हॉल सा है उसमें चलो। पहले वहाँ पे गए, बैठे, तो कुछ बेटियां थी, वो चाय प्रसाद दे रही थी सबको। तो मुझे चाय प्रसाद दिया और साथ में कड़ा प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद था, मैंने उसको खाया, ग्रहण किया। 5 मिनट बैठने के बाद फिर बेटे ने बोला आंटी अब वहाँ चलो जहाँ पे सत्संग हो रहा है। तो मैं उठी और बेटे के साथ फिर सामने बड़ा सा हॉल था जहाँ पे भव्य गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, उनका भव्य स्वागत भी हो रहा था। लोग पूजा कर रहे थे, गाने गा रहे थे। तो अंदर जाके देखा बहुत भीड़ थी। पीछे मैं जाके बैठ गई बेटे के साथ और वहीं से मैं भजन सुनने लगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद लोग अपना अपना सत्संग शेयर करने लगे। तो सत्संग में गुरु जी की महिमा का लोग बखान कर रहे थे, उनके चमत्कार का, उनकी कृपा का सब वर्णन कर रहे थे। तो मैंने सुना, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। पहली बार मुझे पता चला कि सत्संग क्या है। फिर थोड़ी देर बाद आरती का टाइम हो गया। आरती का समय होते ही फिर सब लोग खड़े हो गए होने के लिए। तो दीपा आंटी गुरु जी की इतनी कृपा रही कि मैं पीछे थी, बहुत पीछे, फिर भी फर्स्ट ग्रुप में ही गुरु जी ने बुला लिया
आरती के लिए मैं गई। मैंने आरती किया, उनको प्रणाम किया। उसके बाद घूम के मैं वापस फिर पीछे जाके बैठ गई। फिर बेटे ने बोला कि आंटी मैं भी आरती करके आता हूँ, उसके बाद लंगर प्रसाद करके ही घर चलेंगे। ठीक है बेटा। फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद बेटे ने कहा आंटी आपको आज गुरु जी का स्वरूप कुछ दिलाते हैं। तो हमने बोला नहीं यहीं पे मिलेगा क्या? नहीं, बोलो वो लेके गया जहाँ पे दो आंटी बैठी थी और उन्होंने मुझे गुरु जी का एक स्वरूप दिया पिंक जोले का। फिर मैं बहुत खुश हुई, खुशी उनको लेके अपने घर गई। और फिर उसी दिन से मैंने भी उनकी पूजा, उनकी आरती स्टार्ट कर दी। गुरुजी की कृपा रही, उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस भी किया, कई बार मेरी हेल्प भी की। उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगी दीपा आंटी। अभी तो मैं गुरुजी की बस जर्नी जो स्टार्ट हुई थी मेरी गुरुजी के साथ, सिर्फ उसके बारे में ही बताया। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। और सत्संग में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो या कुछ सब गलत हो तो उसके लिए क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना दीपा आंटी। संगत तो से भी क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी का मंत्र बोलकर मैं अपने सत्संग का यहीं पर विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी आंटी। देखिए शंकर जी, आंटी जी का फोन बीच में आ रहा था। आंटी जी बेचारी जब रिकॉर्डिंग कर रही होंगी तो उसके बार समझ नहीं आता कि फोन कैसे काटे या वो है। तो कभी भी ऐसा हो तो थोड़ा से पेशेंस रख के सुन लिया कि आगे क्या है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और एक थॉट जो गुरुजी ने अभी सत्संग मैं अभी विराम देने वाली हूं और गुरुजी ने बोला कि एना नु बोल कमेंट इच लिखण कि तुहानू की चाहिदा है, पैसा के सेहत। तो संगत जी, आज कमेंट्स में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि आपको क्या जरूरी चाहिए, पैसा या सेहत। तो चलिए संगत जी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो पैसा आपके लिए जरूरी है वो गुरुजी नहीं देंगे, वो गुरुजी जरूर देंगे, सेहत भी जरूर देंगे। बस ये कमेंट्स में लिखने के लिए गुरुजी ने बोला है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स गुरुजी पढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपने दिल की बात करें। तो चलिए संगत जी, अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूंगी आप सब मेरे साथ जरूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।